हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन देख रहे हैं, जहां पे हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक काफी शानदार शानदार सवाल हमने बना लिए, काफी अच्छे अच्छे सवाल बना, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल आ रहे हैं ना, इसमें काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर लेक्चर में खासकर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में जितनी बातें कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल याद रखना। जो याद रखने कह रहा हूं, जो चीज दिमाग में रखने कह रहा हूं, वो दिमाग में रखना। क्लैरिटी है। एक और ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपके सामने क्या है। सीरीज को देखो। सीरीज कह रहा है साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा, ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है, वो साइन एन अल्फा तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, साइन एन अल्फा तक जा रहा है। अब देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट सीरीज है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी याद रखना। ये भी क्या है, वो कॉस वाली सीरीज ही जैसी है, बस फर्क कहां है यहां पे कि वहां कॉस के साथ था, सारा एंगल एपी में था, यहां साइन के साथ है, सारा एंगल एपी में है। तो डायरेक्टली रिजल्ट याद रखेंगे, क्या, साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा साइन 3 अल्फा, मतलब अगर सारे एंगल एपी में हो और एक एक करके बढ़ रहे हो तो हम डायरेक्टली इसके बदले लिख सकते हैं साइन एन अल्फा बाई 2 एंगल में ही, डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन एन प्लस 1 बाई 2 इंटू अल्फा। मतलब कॉस टाइप का ही फॉर्मूला आ रहा है, आप कंपेयर करके देखना, कॉस टाइप का ही फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है। अब देखो प्रूफ पे आ जाते हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आप क्या करना, मेमोराइज करना। अब देखो यहां पे प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहां पे। अब देखो, अब यहां पे ध्यान दो, तो कैसे स्टार्ट करते थे। सबसे पहले अपने सीरीज को एक प्रोपोजिशन मानते हैं, पीएन मानते हैं, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट पीएन इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा, ऐसे करते करते प्लस साइन एन अल्फा। और ये किसके बराबर है, तो ये आपका इक्वल है इस रिजल्ट के। तो Pn आपका इस सीरीज के बराबर और ये सीरीज इस रिजल्ट के बराबर है। तो इस रिजल्ट को भी लिखेंगे, क्या है रिजल्ट, साइन एन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2, ये सारा एंगल है साइन का, और इनटू साइन एन प्लस 1 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है सभी को, ये आ रहा है। अब इसके बाद सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, क्या है कंडीशन 1, तो हम जानते हैं अपने कंडीशन 1 में कि व्हेन n इज इक्वल टू 1, जब n क्या है 1 के बराबर है, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा LHS। तो अगेन कुछ नहीं करना है, इस सीरीज में n की जगह 1 रखना है, 1 रखेंगे तो साइन अल्फा आ जाएगा। मतलब मुझे अपने सीरीज का साइन अल्फा वाले टर्म तक लेना है, उससे आगे नहीं लेना। तो मैं देख रहा हूं अपने सीरीज में मेरे पास साइन अल्फा कहां है, तो मैं देख रहा हूं साइन अल्फा पहला ही टर्म है, इससे आगे लेना नहीं है, इससे पीछे कुछ है नहीं, तो क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ साइन अल्फा लेना है। तो LHS कितना आ गया, साइन अल्फा। अब RHS की बात करेंगे, क्या है RHS, RHS को देखो। तो RHS में अगेन n को 1 डालेंगे, तो n को 1 डालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में साइन अल्फा बाई 2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन अल्फा बाई 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है, n को 1 डालो, तो 1 प्लस 1 2 बाई 2, 2 2 कट जाएंगे, आ जाएगा साइन अल्फा। तो क्या दिख रहा है, ये रेशियो बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसिल हो गए और इसका रिजल्ट क्या आ गया, साइन अल्फा। तो क्लियरली पता लग रहा है कि LHS RHS सेम आ रहे हैं। तो यहां से आप लिखोगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस या फिर देयरफॉर P1 इज ट्रू। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे। तो अब यहां पे लिखेंगे कंडीशन 2। क्या है भाई सेकेंड कंडीशन, तो अज्यूमिंग PM टू बी ट्रू, हमने PM को क्या मान लिया, ट्रू मान लिया। तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव PM प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। क्या प्रूफ करना है, PM प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो ये तो कहने के लिए स्टेटमेंट हो गया, इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे आएगा, तो आपको बहुत क्लियरली पता है कि आपके पास जो Pn की सीरीज होती है उसमें n के बदले m प्लस 1 डाल दोगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो n के बदले m प्लस 1 डालो, तो जहां जहां n है उसके बदले m प्लस 1 डाल के देखते हैं क्या आ रहा है। तो मेरे पास आएगा साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे, साइन m प्लस 1 अल्फा तक जाएंगे, क्योंकि m प्लस 1 डालना है n के बदले। और ये किसके बराबर होगा, तो यहां भी जहां जहां n है उसके बदले m प्लस 1 डालो, तो डालोगे तो कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा साइन m प्लस 1 इंटू अल्फा बाई 2। ठीक है, यह आ गया पहला एंगल, डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाई
नीचे तो साइन अल्फा बाई 2 ही होगा, और यहां मल्टीप्लाई में n की जगह m+1 डालोगे तो m+1+1 m+2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा साइन m+2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो ये वाली चीज मुझे अब प्रूफ करनी है, पहले इतना नोट डाउन कर ले। अब देखो आगे, अब उसके बाद जो चीज हमें निकलेगी किस बात से, तो हमने जो माना है कि पीएम ट्रू है, यहां से एक रिजल्ट आएगा, उसी रिजल्ट की मदद से इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो रिजल्ट देखते हैं क्या है। तो यहां पे हम लिखेंगे व्हेन पीएम इज ट्रू, व्हेन पीएम इज ट्रू। तो यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां एन है उसकी जगह एम डाल देना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा, ऐसे करते करते प्लस साइन एम अल्फा, एन की जगह बस एम डाल दिया, इज इक्वल टू इस तरफ क्या आ जाएगा, तो इस तरफ आपके पास अगेन एन की जगह एम डालो, तो साइन एम अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन m+1 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। और यही मेरा क्या इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि इसी रिजल्ट की मदद से हम वो जो राइट साइड में जो हमें प्रूफ करना है वो हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्लियर है? अब अगेन कैसे यहां से वहां कैसे पहुंचेंगे, तो हम तुरंत एलएचएस कंपेयर करते हैं। तो जैसे ही दोनों के एलएचएस कंपेयर करेंगे तो क्लियरली देख के पता लग रहा है कि m अल्फा के बाद ही m+1 अल्फा वाला टर्म आएगा, और मुझे m+1 अल्फा तक चाहिए, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, वही जो एक्स्ट्रा टर्म है, इसी एक्स्ट्रा टर्म को दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, देख के पता लग रहा है ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड जैसे ही मैं ऐड करूंगा मेरा काम हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों साइड ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखो यहां पे, ऑन एडिंग साइन m+1 अल्फा बोथ साइड्स ऑफ 1 वी गेट, क्या मिल रहा है हमें देख लेते हैं। तो हमें इस तरफ तो मिल जाएगा जो एलएचएस में हमें चाहिए, साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा एंड सो ऑन करते करते साइन m+1 अल्फा तक हमें मिल जाएगा। ये एलएचएस की बात हुई। आरएचएस में देखो हमें क्या मिलेगा, अब यहां ध्यान से देखो, तो आरएचएस में हमें क्या मिलेगा, नीचे लिख रहा हूं। तो आरएचएस में ये जो है वो तो रहेगा ही, इसको पहले लिख लेते हैं। ये क्या है यहां पे, ये है आपके पास साइन, इस तरफ लिख लेता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं नहीं तो फिट नहीं आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा, ऐसे करते करते साइन m+1 अल्फा। ठीक है, हाँ अब फिट आ जाएगा। अब देखो, अब ये वाला साइड तो जैसे का तैसा उतर जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी कि साइन m अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2, और यहां पे इंटू साइन m+1 बाई 2 इंटू अल्फा। ये इतना तो आएगा ही आएगा, इतना आएगा, और इसमें प्लस ये वाला जो टर्म है वो प्लस हो जाएगा। क्या टर्म था, तो टर्म था साइन m+1 इंटू अल्फा। यानी इसको देख के एक चीज मुझे क्लियरली पता लग रही है, क्या, कि किसी ना किसी तरीके से यही वाली चीज सॉल्व होके ये बनेगी। अब जो चीज मुझे बनानी है उसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं हर समय सॉल्व करते करते कि मैं सही चल रहा हूं कि नहीं। तो जो मुझे प्रूफ करना है उसको थोड़ा ऊपर लिख लूं मैं। तो मेरे पास है साइन m+1 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन m+2 अल्फा बाई 2 है। ये है मेरे पास, यही मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले यहां तक नोट डाउन कर ले, पर्पल तक कर लिया ये नोट डाउन। अब इसको रब कर रहा हूं मैं। अब अपना प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे, तो अब इस वाली चीज को आराम से सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे सोचो। अब देखो, मुझे ध्यान से देखना मेरी बात को, साइन बाई साइन इंटू साइन करके कुछ है, प्लस के साथ साइन कुछ है, समझ में आ रहा है ना, प्लस के साथ साइन कुछ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम का फॉर्म है, और वो लेकिन कन्वर्ट किस में हो रहा है, बिल्कुल प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये देख रहा हूं यहां पे, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना,
कि जो मुझे है, जो मेरे पास गिवन है और जो मुझे प्रूव करना, उसमें देखो क्या क्या चीजें बदली नहीं है। तो साइन अल्फा बाई 2 जैसे का तैसा है, ठीक है। साइन m+1 अल्फा बाई 2 भी जैसे का तैसा है, यानी कि ये टर्म और ये टर्म में कोई चेंज नहीं है ना। यही वाला चीज जो यहां है एग्जैक्टली यहां पे उतर गया है, जो मुझे प्रूफ करना है। तो इसे एक हिंट मिला मुझे। क्या हिंट मिला? कि मैं जो भी करूं, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाऊं, लेकिन मुझे इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो जो मैं कुछ इस तरीके से करूं, कुछ भी चेंज करूं, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मैं क्या करूं? अब देखो यहां पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाओगे वो सीखो। तो यहां पे इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्या मैं करूं? तो देखो मुझे क्लियर कुछ समझ में आ रहा है कि सम है, प्रोडक्ट में बदलना है, लेकिन सिंगल सिंगल नहीं है ना सम। मतलब 2 साइन का सम तो नहीं है, या 2 कॉस का सम तो है नहीं कि आसानी से बदल जाएगा। 3 साइन है, यहां पे 1 साइन है, तो क्या करें? अब देखो यहां पे थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। कैसे? तो आप कुछ ऑब्जर्व करो कि ये जो एंगल है ना m+1 अल्फा बाई 2, इसी का डबल ये एंगल है। दिख रहा है आपको? इसी एंगल का ये डबल है। अब मैंने आपको कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था? डबल एंगल वाला भी जस्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो सवाल बताया था, वहां पे एक कंसेप्ट बताया था कि कभी भी ऐसा हो कि आपको साइन और कॉस दिया हो, दोनों का एंगल सेम हो, तो आप उसको सिंगल साइन में बदल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, साइन का अपना एंगल अगर आप 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दो, अपना साइन का एंगल अगर आप 2 के मल्टीपल में लिख दो, तो आप उसको साइन और कॉस के एंगल में बदल सकते हो। तो उसी को दिमाग लगाया मैंने। क्यों? क्योंकि देखो इसी का डबल ये है, तो अगर मैं इसको किसी तरीके से साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर दूं, साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर दूं, तो ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में टूट जाएगा और चीजें कॉमन होने लगेंगी और हो सकता है सॉल्व हो जाए। तो बस इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो यहां पे अगला स्टेप हमारा क्या होगा? यहां पे हम लिखेंगे साइन m अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन m+1 अल्फा बाई 2। ठीक है, इतना तो लिख लिया। अब देखो ये वाली चीज को मैं चाहूं तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि इसी का डबल ही एंगल है, तो क्यों ना इसको साइन 2 अल्फा के फॉर्मेट में ब्रेक कर दे, साइन 2 थीटा की तरह इसको ब्रेक कर दे। तो इसको उसके लिए ब्रेक करने के लिए मैंने क्या सिखाया था? 2 आगे मल्टीप्लाइड होना चाहिए। 2 दिख रहा है क्या आगे? नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जरूरत है ना, दिख रहा है इसका डबल है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल में ही 2 डिवाइड कर देंगे। तो इसी एंगल को मैं चाहूं तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? साइन ऑफ 2 इंटू m+1 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से क्या मैं इसको नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो ये साइन 2 थीटा का फॉर्म है, जिसको मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में ब्रेक कर सकता हूं। तो अब वहां पे आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा साइन m अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन m+1 अल्फा बाई 2 प्लस यहां पे हो जाएगा 2 इंटू साइन m+1 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस m+1 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा? m+1 अल्फा बाई 2। अट नहीं रहा है, नीचे लिख देता हूं 2 इंटू साइन m+1 अल्फा बाई 2 और इंटू कॉस m+1 अल्फा बाई 2। क्लियर है? तो देखो ये करने से क्या फायदा हुआ, मुझे कुछ दिखने लगा। जैसे ही मैंने इसको ब्रेक किया तो बहुत अच्छे से मुझे कुछ पता लग रहा है कि ये साइन m+1 अल्फा बाई 2 वाला जो टर्म है ना, वो बहुत ही आसानी से मुझे कॉमन निकल जाएगा, बहुत ही आसानी से कॉमन निकल जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो दोनों में से ये वाला टर्म कॉमन निकल गया, ठीक है। और मैं एक चीज देख रहा हूं, डिनोमिनेटर में साइन अल्फा बाई 2 भी है, डिनोमिनेटर में साइन अल्फा बाई 2 भी है। तो मैं डिनोमिनेटर का भी साइन अल्फा बाई 2 कॉमन निकाल लेता हूं। क्या दिक्कत है? दोनों ही कॉमन निकाल लेता हूं, दोनों ही आराम से साइड हो जाएंगे, क्योंकि उसमें छेड़खानी करनी नहीं है। बार बार सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी प्रॉब्लम होना तो एंगल को चेक करके देखो किसको किस में बदलना है, तो किस एंगल के साथ छेड़खानी होनी चाहिए, किसके साथ नहीं होनी चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा है इन दोनों एंगल के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्यों ना इसको तो कॉमन निकाल ही पा रहा हूं, अब इसको भी कॉमन निकाल दूं। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो देखो क्या होगा, पहले इतना नोट डाउन करो। कर लिया उसको नोट डाउन। अब देखो जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ध्यान दो क्या क्या कॉमन हो रहा है। सबसे पहले तो ये वाला टर्म दोनों से कॉमन हो रहा है, ये वाला टर्म ध्यान दो हो रहा है, कॉमन निकालो। कॉमन हो क्या हो गया, यहां पे साइन m+1
अल्फा बाई 2, एक टर्म आ गया मेरा। और मैं एक और चीज आपको बोल रहा हूं कि डिवाइड में साइन अल्फा बाई 2 भी है, जिसमें भी छेड़खानी नहीं करनी, तो इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं ना, तो इसको भी चलो कॉमन निकाल लिया, साइन अल्फा बाई 2 निकाल लिया। अब देखो क्या बचा, बहुत आराम से हर एक बात को सुनना। यहां पे मेरे पास बचा साइन एम अल्फा बाई 2, ठीक है, और कुछ बचा नहीं। अब थोड़ा उस तरफ देखो, प्लस 2 इंटू, ध्यान से देखना, तो आपने यहां से साइन वाला टर्म तो कॉमन निकाल लिया, आपके पास एक कॉस वाला टर्म बचा है, तो कॉस वाला टर्म लिख लो, तो 2 इंटू कॉस एम प्लस 1 अल्फा बाई 2। लेकिन एक और चीज है यहां पे, क्या आपने डिनोमिनेटर में साइन अल्फा बाई 2 भी तो कॉमन निकाला है, और क्या इसके पास साइन अल्फा बाई 2 है? नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें साइन अल्फा बाई 2 सेट करना पड़ेगा। तो मैं साइन अल्फा बाई 2 से ऊपर नीचे अगर क्या करता, मल्टीप्लाई और डिवाइड करता, तो डिवाइड वाला तो कॉमन होके बाहर आ गया, मल्टीप्लाई वाला एक बचा रह जाता, तो यहां पे एक मल्टीप्लाई वाला आपका साइन अल्फा बाई 2 भी है। समझे मेरी बात को? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया है, सिंपल, मैंने दोनों में से साइन अल्फा बाई 2 कॉमन निकाला है ना डिनोमिनेटर में, यहां तो है नहीं साइन अल्फा बाई 2, तो कॉमन निकाला है तो लाना पड़ेगा। तो मैं कुछ नहीं करता, इस टर्म में ऊपर नीचे सोचो ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लो मैं साइन अल्फा बाई 2 को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं ऊपर नीचे क्या करता, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता, और आपने डिनोमिनेटर का ए तो बाहर निकाल लिया, तो न्यूमरेटर में ए बचा रह गया, बस वही न्यूमरेटर में ए बचा रह गया जो मल्टीप्लाई में है, जो मैंने यहां पे लिख दिया है। क्लियर हुआ सभी को? ये कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये सवाल कितना इंटरेस्टिंग हो गया है, तो इतना देख के मुझे अब समझ में आ रहा है, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया, मतलब किसी ना किसी तरीके से यही रिड्यूस होके ये बनेगा। अब वही इंटरेस्टिंग, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, तो ये आपके पास है साइन m प्लस 1 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर देखो अब क्या कहानी चल रही है, यहां पे है आपके पास साइन m अल्फा बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस के साथ देखो क्या है, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। क्या आ गया? 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, साइन माइनस साइन के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, साइन माइनस साइन के फॉर्म में, जिसका एंगल क्या होगा, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो पहले वाले का एंगल होता है ए प्लस बी, दूसरे वाले का होता है ए माइनस बी। इसको मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आपको रिकॉल हो। फॉर्मूला था 2 कॉस थीटा 2 कॉस ए इंटू मान लो साइन बी, यही था। तो इसको अगर मैं ब्रेक करता तो कैसे लिखता, साइन माइनस साइन, यहां पे ए प्लस बी और यहां पे ए माइनस बी, इस तरीके से ब्रेक होता था। याद है सभी को वाट फॉर्मूले, बस उसी को यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो उस तरीके से ब्रेक करेंगे तो पहला एंगल क्या है, दोनों का सम, यानी इसका और इसका सम। तो देखो इन दोनों को सम करना है, तो यहीं पे थोड़ा दिमाग में करते हैं। एंगल ये रहा, सम करोगे तो दोनों में अल्फा बाई 2 है, कॉमन हो जाएगा, अल्फा बाई 2 दोनों में है, कॉमन हो गया। ब्रैकेट के अंदर m प्लस 1 कितना बन गया, m प्लस 2, तो ये आपके पास एक आने लगा साइन m प्लस 2 अल्फा बाई 2। ये क्लियर हुआ सभी को? पहला एंगल आ गया। अब देखो एक और साइन आता है माइनस वाला, तो माइनस साइन ऑफ क्या एंगल हो जाएगा, a माइनस बी, मतलब इस एंगल में अब इसको घटा दो। अब इस एंगल से थोड़ा घटा के देखो क्या आ रहा है, तो आपके पास है m प्लस 1 अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, यही दोनों एंगल को घटाना है, अल्फा बाई 2 कॉमन करो, कितना आ जाएगा, m प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, m अल्फा बाई 2 आ गया। यानी ये साइन क्या आ गया, m अल्फा बाई 2, यानी ये एंगल कितना आ गया, साइन m अल्फा बाई 2 आपके पास आ गया। तो यहां से कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये और ये सेम चीज आ गई अपोजिट साइन के साथ, तो कैंसिल हो गई। तो अब आपको जो प्रूफ करना था यहां से बहुत इजीली प्रूव हो रहा है, क्या, साइन m प्लस 1 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 इनटू, यहां से कितना आपके पास निकल के बच गया है, तो जो बचा था m प्लस 2 वाला टर्म जो मिसिंग था, देखो निकल के आ गया, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल होके खत्म हो गए। तो ये आ गया आपके पास साइन m प्लस 2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 2, जिसकी हमें कमी थी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नोट डाउन करें। तो यहां से अब मैं फाइनली लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं फाइनली, तो वही वाला स्टेप, on assuming Pm to be true, Pm plus 1 is also true। कहानी हो गई खत्म। नोट डाउन करो।
तो देखा कितना मजेदार प्रॉब्लम, अभी तक जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे ना सब यूज हो गए इसमें। तो यहां पे बस ये मत समझना कि इंडक्शन का प्रॉब्लम है, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी बन रही है, क्योंकि यहां पे जो आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का तरीका जो सोचना सीख रहे हो ना उसको भूलना मत, क्योंकि यही आगे काम आने वाला है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ना फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए आपको कंसेप्ट्स दिमाग में फिट होने चाहिए कि कहां कैसा करना है, क्यों करना है, इसलिए हर चीज में बता के चल रहा हूं। तो इसलिए बार बार कहता था इस चैप्टर को हल्के में मत लेना। आ रही बात समझ में? यहां बताए हुए कंसेप्ट्स आगे यूज होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में, याद रखना इस बात को, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर को एक बार और देख लो, क्लियर नहीं होता कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट अवर साइट। थैंक यू।